परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने विश्व की इस भयंकर महामारी में बहुत लोग आज इस दुनिया को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया के हर एक लोगों को बचा के रखा, सुरक्षित रखा। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम लोग एक वचन को आज सुनेंगे और सीखेंगे, और आप लोग पूरा ध्यान से इस वचन को सुनिए। आइए हम लोग एक वचन को निकालेंगे और मैं लखू को बोलूंगा कि लखू थोड़ा सा उसको निकाल कर पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 46 पद से लेकर 52 पद तक हेडलाइन के साथ पढ़ना। लखू। अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। वे यरीहो में आए, और जब वह और उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती है, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हम लोग बहुत बार पढ़े हैं और इस वचन को हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 46 पद को पढ़िए फिर से। यहाँ पर एक अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत दिया गया है, और ये अंधा व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर इसके द्वारा क्या संदेश को देना चाहता है। और यहाँ पर हम अपने आप को खोजेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पर हम अपने आप को खोजेंगे, हम जोड़ेंगे इस जगह पर, इस घटना में हम शामिल है क्या। और ये एक अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत है, और लिखा है, यीशु मसीह यरीहो में आए, और जब वह उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यहां एक व्यक्ति की बात हो रही है, वो अंधा था और भिखारी था, अंधा भिखारी था, और वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह वहां उसके पास से, उस सड़क से गुजर रहा था। दो बात याद रखिएगा। एक बात, प्रभु यीशु मसीह उसके पास से गुजर रहा था, ये बहुत अच्छी बात है। वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए कहीं नहीं गया, यीशु मसीह उसके पास से गुजर रहा था। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को, सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उनको चाहते हैं कि वो मिल जाए, परमेश्वर के लोग मिल जाए, परमेश्वर का वचन उस तक पहुंच जाए। लेकिन ये आपका और हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग परमेश्वर का वचन उसके घर तक जाकर उसको पहुंचा दे। वो कहीं नहीं जाएगा सुनने, और जिस दिन न्याय होगा और पूछा जाएगा कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानता है, वो बोलेगा मैंने सुना नहीं, तो परमेश्वर ये देखेगा कि इसके पास में सबसे नजदीक में कौन मसीही भाई या बहन रहता था जो जिसको
जिसको चाहिए था कि इसको वचन पहुंचाना, अब वो नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि वचन वहां तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि यहां का एग्जाम्पल ये बता रहा है कि वो अंधा भिखारी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने कहीं नहीं गया था। ये घटना ऐसी घटी कि यीशु मसीह उसके सामने वाले सड़क से गुजर रहा था और वो सड़क के किनारे बैठा था। वो सड़क पे नहीं बैठा था, सड़क के किनारे। भिखारी लोग सड़क पे बैठते भी नहीं है, ऑफ कोर्स किनारे बैठते हैं। तो ये पहला लेसन इस वचन के द्वारा हमारा और आपका फर्ज है, आपके अगल बगल जितने अन्य जाति रहने वाले हैं, जितने अविश्वासी रहने वाले लोग हैं, वो विश्वास में तब आ पाएंगे जब परमेश्वर का वचन उस तक पहुंच जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का उसके पास से गुजरना ये कोई अचानक वाली दुर्घटना नहीं था, ये सब कुछ प्री प्लान था। ये परमेश्वर की योजना में था कि उस अंधे भिखारी के पास से प्रभु यीशु मसीह गुजरे। और आपके अगल बगल कोई रहता है अन्य जाति, तो ये परमेश्वर का योजना है कि आप प्रभु में दृढ़ है, मजबूत है, आपके अंदर में वचन पाया जाता है, हम वो आपके बगल में रहता है। मतलब वचन आपसे उस तक पहुंचना चाहिए। नंबर 1 लेसन लिख लीजिएगा और याद करके रखिएगा। नंबर 2 पॉइंट, ये वाला पद खुशी बिटिया पढ़िए 47 यहां पर 3-4 पॉइंट है। वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यह सुना कि सामने से कौन गुजर रहा है, यीशु नासरी। तो कोई भी गुजरे क्या मतलब है, यानी वो पहचानता था क्या, यीशु मसीह के बारे में सुना था क्या? हाँ, ऑफ कोर्स वो यीशु मसीह के बारे में सुना था। लेकिन भिखारी, मान लीजिए हमारे यहाँ से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति गुजर जाए, अमीर आदमी, बहुत बड़ा मंत्री गुजर जाए, तो जो सड़क के किनारे भिखारी है उसको क्या मतलब है कोई गुजरे, वो तो बेचारा चुप रहेगा, एक बड़ा भीड़ जा रहा है। लेकिन इसको पता था, यानी कि आसपास में लोग बातचीत कर रहे थे कि कौन गुजर रहा है, यीशु नासरी। लेकिन यीशु नासरी है कौन, ये वो व्यक्ति जानता था। और क्यों जानता था, इसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। वो ये सुना कि यीशु नासरी है तो पुकारा, यानी उसको तो ये पता था कि यीशु नासरी आएगा तो मैं पुकारूंगा, उनसे बात करूंगा। हमारे परमेश्वर से अन्य जाति लोगों को बात करने का मौका दीजिए, उसके पास ऐसा वचन जाने दीजिए ताकि उसको लगे कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है। हमारा वचन हमसे बात करता है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। यानी वो अंधा भिखारी बहुत कुछ जानता था यीशु मसीह के बारे में, तभी वो पुकारा, अन्यथा वो नहीं पुकारता। क्या पुकारा, हे दाऊद की संतान। अब आप बताइए, कोई बड़ा आदमी गुजर जाए, एक भिखारी उसको पुकार के ये बोलेगा, हे दाऊद, तुम्हारे पूर्वज का नाम, पिता का नाम, दादाजी का नाम, फलना, पूर्वजों का नाम, फलना की संतान। यानी कितना परफेक्ट इस आदमी के पास इंफॉर्मेशन था कि वो व्यक्ति दाऊद की संतान है। आप कह सकते हैं वो यहूदी था, बिल्कुल। और पुराने नियम में लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और पुराना नियम में लिखा हुआ कि मसीहा कौन होगा, दाऊद के वंश से होगा। और ये पूरे इज़राइल में यहूदी लोग के बीच में 2 वर्ग था। एक वर्ग यीशु मसीह को मसीहा मानने के लिए तैयार था, दूसरा वर्ग मसीहा मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये भिखारी मसीहा मानने के लिए तैयार था, तभी पुकारा कि हे दाऊद की संतान। यानी हम जब अपने आस पड़ोस के लोगों को परमेश्वर का इंफॉर्मेशन देते हैं तो क्या देते हैं, क्या देते हैं?
कौन है वो? लोग कहता है कि वो कृष्ण लोग का भगवान है, ईश्वर है, बस इतना ही काफी है? नहीं, इससे ज्यादा कुछ चाहिए। हे दाऊद की संतान यीशु, दूसरा इंफॉर्मेशन उसके पास कि उसका नाम यीशु है। तीसरा, मुझ पर दया कर। अब आप सोचिए, उस व्यक्ति को यह पता था कि यीशु मसीह दया करने वाला है। क्या सुनील पता था उसको? उस भिखारी को यह पता था कि यीशु मसीह दया करता है? हाँ, बिल्कुल। यानी हम जब अन्य जातियों तक परमेश्वर का वचन का संदेश लेके जाते हैं तो क्या संदेश लेके जाते हैं? उसको क्या बोलते हैं? वो किसकी संतान है? ये तो वचन में लिखा हुआ, क्योंकि ये आदमी पुराना नियम पढ़ा था। हम लोग क्या बोलेंगे? वो किसका पुत्र है? परमेश्वर का। वो परमेश्वर का पुत्र है, यानी वो खुद परमेश्वर है। लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए वो परमेश्वर है, और उसका नाम यीशु नासरी। देखिए वो कितना परफेक्ट व्यक्ति है। वो वचन में पुराने नियम में ये पढ़ा होगा, और यीशु नासरी लोग उसको बोलते थे। इस व्यक्ति के पास पूरा परफेक्ट न्यूज था कि वो यीशु नासरी है, और वो हम पर दया कर सकता है। लोगों तक हम ये समाचार लेके जाना है हमको कि यीशु मसीह को मानिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। जगत का वो उद्धार करता, वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता, वो हमारे ऊपर दया कर सकता है। आप कष्ट में है, दया करेगा। आप दुख में है, दया करेगा। आप पैसे की कमी में है, दया करेगा। आप बीमारी में है, वो दया करेगा। और ये तीन इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस भिखारी के पास था, और तब वो पुकारा। क्या पुकारा? मुझ पर दया करो। पुकारने का मतलब क्या होता है? पुकारने का मतलब होता है विश्वास। जब वो भिखारी यीशु मसीह को पुकारा, बोला, आवाज दिया कि हे यीशु मुझ पर दया कर, यानी उसके अंदर में विश्वास था कि ये व्यक्ति मुझ पर दया करेगा। हमारे और आपके अंदर में वो विश्वास है। जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये विश्वास उस बगल वाले पड़ोसी को, उस अन्य जातियों के अंदर में पैदा करना होगा कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर सकता है, आपका उद्धार कर सकता है, आपके जीवन को बचा सकता है। तब वो आदमी पुकारेगा परमेश्वर को, अन्यथा नहीं पुकारेगा। अगर आप ऊपरी न्यूज देंगे यीशु मसीह के बारे में, वो कभी नहीं पुकारेगा। वो आपकी बात सुनेगा, फिर भूल जाएगा और बहुत कैजुअली लेगा। लेकिन आप डीप इंफॉर्मेशन पूरा अच्छा से प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने साथियों को बताइएगा, तो वो यीशु मसीह को पुकारना सीख जाए। और इसलिए ये व्यक्ति पुकारा। और क्या पुकारा? मुझ पर दया कर। क्यों भाई? क्यों दया किया जाए उस भिखारी पर? क्या वो यीशु मसीह का रिश्तेदार था? क्या यीशु मसीह से उसकी जान पहचान थी? क्या यीशु मसीह को उसने पहले से कुछ दे रखा था और बदले में आज दया की भीख मांग रहा था? क्यों दया किया जाए? अमिता, क्यों दया किया जाए बेटा? वेरी गुड। क्योंकि उसका पुकारने में विश्वास झलक रहा था। वो यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज हम और आप पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना कभी कभी नहीं सुनी जाती है, हमारा प्रार्थना को कभी कभी उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि हम विश्वास से नहीं पुकारते। और हम डीप में जाते हैं कि पुकारने में क्या चीज है। वो इतना विश्वास से भरा हुआ था, और वो दया की भीख मांग रहा था गिड़गिड़ा के। हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं पता है? घर में हम लोग प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, मुझ पर दया करना, मुझे क्षमा
क्षमा करना, पापों से, अरे रोगों से दूर करना हमारे लोग को। हमारे में वो गिड़गिड़ाहट नहीं रहता, वो दया नहीं रहता, वो नम्रता नहीं रहता। अब वो व्यक्ति अगर दया की भीख मांग रहा था तो जरूर वो बहुत हम्बल था, बहुत नम्रता के साथ यीशु मसीह को बोला होगा गिड़गिड़ा के कि मुझ पर दया कर। अब वो नम्रता हमारे और आपके साथ अगर होगा तो हमारा परमेश्वर के पास प्रार्थना जाएगा और वो सुनेगा भी। अनिता बेटिया 49 पढ़िए 49। अब यीशु ने कहा कि उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को कहा कि ढाढ़स बांध, वो तुझे बुलाता है। परमेश्वर पिता जब आप किसी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा देते हैं, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर उसको पुकारना चाह रहा है कि मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे पास चले आओ। वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, आपके सामने बोलेगा मेरा स्थिति बहुत खराब है, पैसे नहीं, घर में भोजन नहीं है, बीमार है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर ठीक नहीं है। आप और हमको क्या बोलना है? ढाढ़स बांध, परमेश्वर तुझे बुलाता है, उसके नजदीक चले आओ, वो तुम्हारे हर एक समस्याओं का समाधान है। और ऐसा लोग हमको और आपको बनना है। जब अन्य जातियों के बीच में हम जाते हैं, वो दुख में और तकलीफ में रहते हैं, उसको ढाढ़स बनाना है। मसीही समाज में, चर्च के बीच में लोग अगर दुख तकलीफ में है तो उसके घर जाना, उसको ढाढ़स बनाना है। और यह संदेश यहां से हमको मिलता है। नेक्स्ट है रोमा बेटिया 50 पढ़िए। बस वो कैसे यीशु मसीह के पास गया? अपना कपड़ा फेंक कर। कपड़ा क्यों फेंक दिया भाई? कपड़ा के साथ भी जा सकता था। तो कपड़ा जो फेंका, वो कपड़ा हो सकता कोई चादर हो, या हो सकता कोई कंबल हो, या हो सकता कोई भारी भरकम कपड़ा जो बहुत गंदा और मैला कुचला हो। भिखारी लोग ऐसे रखते हैं ना, तो उस कपड़े के साथ भी जा सकता था वो, लेकिन वो अपना कपड़ा को फेंक कर यीशु मसीह के पास गया। संदेश क्या है? हम और आप यीशु मसीह के पास जाते हैं तो अपना गंदगी को फेंक कर जाते हैं। सवाल तो ये है, और तब ना वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। मैं कह रहा हूं वो सुना, बुलाया, और वो व्यक्ति कपड़ा फेंक कर गया। यानी आप अपने क्रोध को फेंक सकते हैं, आप अपनी ईर्ष्या को फेंक सकते हैं, आप अपने जलन को फेंक सकते हैं, आप किसी से चिढ़ते हैं उसको फेंक सकते हैं, आपको घमंड है उसको फेंक सकते हैं, आपको कोई नशे की आदत है, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू इसकी आदत है, उसको फेंक सकते हैं। अगर ये सब फेंक के प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे तो फिर वो कैसे बुलाएगा, कैसे आपकी बात सुनेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो कपड़ा किनारे रख भी सकता था। वो अपना कपड़ा ही उतारना था कि यीशु मसीह को ये गंध नहीं लग जाए। भिखारी लोग का शरीर से तो गंध आता है, वो गंध नहीं आ जाए कंबल का, तो उतार के नीचे रख देता। फिर यीशु मसीह के पास से जब वापस आता तो फिर उसको ओढ़ लेता, लेकिन वो फेंक दिया। क्यों? पुराना वस्त्र था इसीलिए फेंक दिया। देखिए, उस आदमी को पक्का विश्वास था कि यीशु मसीह के पास जाएंगे तो मेरे ऊपर दया होगी, हमको चंगाई मिलेगा, और फिर से हमको अंधा बनकर जीना नहीं पड़ेगा, भिखारी बनकर जीना नहीं पड़ेगा, तो मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वो कपड़ा फेंक दिया था। पता नहीं कितना दूर फेंक दिया था, नहीं लिखा हुआ है। अब फेंक देने के बाद मिलेगा भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन नीचे रख देता तो मिल जाता। ये है विश्वास। क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी क्रोध को त्याग कर यीशु मसीह के पास आते हैं? क्या क्रोध को घर में रख के यीशु मसीह के पास चर्च में आते हैं? क्या ईर्ष्या जलन को थोड़ी देर के लिए छोड़कर चर्च में आते हैं?
कि घर जाएंगे तो फिर से क्रोध कर लेंगे। फेंक देने बोला यीशु मसीह, बोला क्रोध को फेंक दो, रखो मत, उतार के रखने नहीं बोला। पुराना मनुष्यत्व को उतार के फेंक दो। तुम्हारे अंदर में लालच है, तुम्हारे अंदर में व्यभिचार है, तुम्हारे अंदर में ईर्ष्या है, जलन है, तो उसको फेंक दो, उतारो नहीं, ताकि तुम जब यीशु मसीह के पास से फिर वापस अपने घर को जाओ तो वो तुमको मिले नहीं घर में रखा हुआ, क्योंकि ये भिखारी रख भी सकता था ड्रेस, वो फेंक के आया। राजा 51 पढ़िए बेटा। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। एक चीज और छूट गया 48 पद में, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। एक पद हम लोग पढ़े थे 48-48। बहुतों ने उसे डांटा। यीशु मसीह के पास आने लगते हैं तो बहुत लोग हमको डांट देते हैं। कौन कौन डांटता है? रिश्तेदार, कहां जा रहे हो? दोस्त, कहां जा रहे हो? क्या मिलेगा? तुम नया ईश्वर को मानने जा रहे हो, नया खुदा को मानने जा रहे हो। वो इतना डरा देते हैं, धमका देते हैं, समाज से अलग कर देंगे, समाज से हटा देंगे। उसके बाद पता चलता है वो आदमी यीशु मसीह के पास गया ही नहीं। लेकिन वो आदमी उस डांट को सुन के चुप रहा, वो और जोर से चिल्लाया। यानी पहले जो आवाज था यीशु मसीह को पुकारने का, उससे दुगुना ऊंची आवाज में यीशु मसीह को पुकारा। यानी आपको जब रोका जाता है रिश्तेदारों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, जहां आप काम करते हैं उनके द्वारा, आपको और भी विश्वास के साथ यीशु मसीह को पुकारना है। और जोर से पुकारने का मतलब और भी विश्वास के साथ पुकारना है। और एक चीज रोकता है यीशु मसीह के पास जाने के लिए। आज तो हम नशा का सामान खाए थे, दारू पिए थे, सिगरेट पिए थे, इसलिए आज हम चर्च नहीं जाएंगे। आज घर में लड़ाई हो गया था पत्नी से, इसलिए हम चर्च नहीं जाएंगे। आज हमको मेरा बॉस भला बुरा बोल दिया, इसलिए चर्च नहीं जाएंगे। ये सारी घटनाएं हमको रोक देता है यीशु मसीह के पास जाने से। और इन सारी बातों को इग्नोर करके और भी ऊंची आवाज में अगर हम यीशु मसीह को पुकार सकते हैं तो वो है दृढ़ विश्वास। वेरी गुड। 51 पद में हम लोग पढ़े, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? ऐसा कभी होता है कि कोई व्यक्ति पूछ दे कि तुम्हें क्या चाहिए? आप किसी से मदद मांगिए फोन करके, या सामने में उसके सामने भेंट हो जाए कि मेरे को थोड़ा मदद कर दीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूं। तो आप घूम के ऐसा बोल सकते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या मदद करते तुम्हारे लिए, बोलो। ये बहुत बड़ी बात है ना। परमेश्वर चॉइस दिया हमको और आपको। वो कहता है तुम सच्चाई से मेरे पास विश्वास के साथ आओगे, चॉइस तुम्हारा, तुमको चाहिए क्या? तुम जो बोलोगे, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा, चॉइस तुम्हारा। ये वर्ड का मतलब है कि तुम्हें क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं, चॉइस आपका है। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। कुछ कुछ बचपन में हम लोग पढ़ते थे, देखिए वो क्या हुआ, हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। वो क्या बोला, हे रब्बी मुझे यह चाहिए कि मेरी आंखें खुल जाए और मैं क्या करूं, देखने लगूं। अब हमको एक बात बताइए, इस आदमी के साथ दो प्रॉब्लम था। एक तो ये आदमी अंधा था, दूसरा ये भिखारी था। तो ये यीशु मसीह जब बोल दिया कि पूछो मांगो, तो सभी मांग लेना था इसको कि हम देखने भी लगे और मेरा भिखारी वाला मेरा ही धंधा छूट जाए, हमको भीख मांगने का नौबत ना पड़े। लेकिन ये नहीं मांगा। बचपन में हम लोग सुने थे कोई कहानी कि किसी का ईश्वर आए,
उसको बोले कि हे वत्स, तुमको दो में से एक चीज देंगे, या तो तुम आजीवन जिंदा रहेगा और या तो तुम बोलो कि तुमको 500 करोड़ रुपया देंगे। तो कौन चीज चाहिए? दोनों में से एक चीज मांगो। तो क्या मांगेगा सुनील? आजीवन। आजीवन जिंदा रहेंगे। ये व्यक्ति एक चीज मांगा कि हे पिता, मैं देखने लगूं। तो क्या इसके नजर खुल जाने से, इसके देखने से, इसके भिखारीपन का भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा? कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है? यस, वो जानता था कि जब मेरी आंखें खुल जाएगी तो जिस यीशु के बारे में मैं आज तक सुना था उसको मैं अपने नजरों से देख पाऊंगा और अच्छे तरीके से देख पाऊंगा, और तब उसको अमल में लाऊंगा, उसके साथ चलने सकूंगा, और तब उनको भीख मांगने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ये मांगो ही मत, ये मांगो ही मत। ये बड़ा यूनिक बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वो व्यक्ति एक ही चीज मांगा। हम और आप, मैं बोला था पहले, इससे हम लोग कनेक्शन जोड़े। हम और आप अंधे हैं क्या? अनिता बिटिया, हम लोग अंधे हैं? नहीं, आंख खुला हुआ है पहले से, या पहले अंधे थे हम लोग? पहले यहां पर एक बिटिया बोल रही है हम लोग पहले अंधे थे, अब आंख खुल गया है, अब हम लोग को दिखने लगा। यानी प्रभु यीशु मसीह को हम पहचान गए, यीशु मसीह को जान गए, तो हमारी आंखें खुल गई। और जब तक यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारे अंदर आत्मिक अंधापन था। एक पद है मदी में, शुरुआत में ही, आत्मिक अंधापन। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हम अंधा है, और तब हम लड़खड़ाते हैं, तब गिर जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक दूसरा अंधा के बारे में बताता हूं। राजा बेटा, कुछ ऐसे कहानी किस्सा सुना है क्या कि कोई भिखारी का आंख ठीक है लेकिन अंधा बन के भीख मांगता है? सुना है। हम लोग का आंख खुल गया, अब हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। कुछ मसीही लोग अंधा बन के भीख मांग रहे हैं। कैसे पता है? ठीक बोल रहे हैं। कुछ आदमी प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं, अंकल बाइबल पढ़ते हैं, आंखें बंद हो जाता है, नींद आने लगता है। वो आदमी अंधा है, आंख खुल गया फिर भी अंधा है। किसी किसी आदमी को चर्च में नींद आ जाता है, अगर बहुत मुश्किल से वो अपने आप को नहीं संभाले तो चेयर से भी गिर सकता है वो आदमी। ऐसा भी है, वो आदमी आत्मिक अंधापन है। कुछ आदमी को बाइबल देख रहा है, वो दिखाई दे रहा, बाइबल पढ़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकल बाइबल पढ़े, मत्ती 5 अध्याय पढ़े, पूरा पढ़े अंकल, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में क्यों नहीं आया पता है? वो अंधा है, आंख वाला अंधा। वो ध्यान से पढ़ता ही नहीं है, प्रार्थना के साथ नहीं पढ़ता है, आत्मिक रिश्ता जोड़ के नहीं पढ़ता है, तो उसको समझ में कैसे आएगा? इसी को बोलते हैं आत्मिक अंधापन। अभी बिटिया बोली नहीं हम लोग अंधे नहीं है, हम लोग में सब लोग अंधे नहीं है, बिल्कुल बहुत लोगों का आंखें खुल गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अंधापन का एक्टिंग कर रहे हैं भीख मांगने का। राजा, ऐसा हम लोग को नहीं बनना है ना बेटा। वेरी गुड। 52 पद, राजा 52। उसने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। क्या चीज चंगा कर दिया?
राजा। यानी यीशु मसीह चंगा कर सकता था और किया भी, लेकिन ये नहीं बोला कि जा मैंने तुझे चंगा कर दिया। सुनील ऐसा बोल सकता था यीशु मसीह, जा मैंने तुझे चंगा कर दिया, चल जा घर। लेकिन वर्ड देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दूसरे का जरूरत है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या हमारा और आपका ये विश्वास है आज के तारीख में? परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारा रोग ठीक हो जाए, ये विश्वास है अपने अंदर में। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, परमेश्वर कहेगा जा तेरे विश्वास के कारण तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। मुझे नौकरी मिल जाए, जा तेरे विश्वास के कारण तुझे नौकरी मैं देता हूं। मेरी शादी अच्छे घराने में हो जाए, जा तेरे विश्वास के कारण तेरी शादी अच्छे घराने में हो जाए। मैं परीक्षा में पास आ जाऊं, जा तेरे विश्वास के कारण तू परीक्षा में पास हो जाओ। सब कुछ मायने रखता है तेरा विश्वास। मेरा प्रार्थना तो है लेकिन ऊपरी मन से है, यानी हम आंख खोल के चल रहे हैं या अंधा का एक्टिंग करके चल रहे हैं, मायने तो रखता है। तो हमको और आपको बहुत विश्वास में दृढ़ होना है। ये अंधे बर्तिमाई का जो दृष्टांत है, इसको फिर से आप कभी पढ़िएगा, अपने आप को रखिएगा इस जगह पे। ये हमारे और आपके लिए लिखा हुआ है, इसमें हम लोग हैं, ये ऐसे यूं ही नहीं लिखा हुआ है। और अंत में वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। अब ये आदमी कहां चलने लगा? मार्ग में। अरे ये वर्ड को पढ़ो, मार्ग में, सड़क के ऊपर चलने लगा। अब शुरुआत में हम लोग पढ़े थे, ये आदमी कहां बैठा था? सड़क के किनारे। और अभी कहां आ गया ये? सड़क के ऊपर। यीशु मसीह से भेंट हुआ, सड़क में आ गया। ये देखो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। ये आदमी सड़क पे चल नहीं सकता था क्योंकि ये भिखारी था। भिखारियों को आदेश नहीं है कि सड़क में इत्मीनान से चले। अंधा था, अंधों को आदेश नहीं है कि सड़क पे आराम से चले, अपने तो एक्सीडेंट करेगा, दूसरे को भी करा देगा। लेकिन यीशु मसीह से मुलाकात के बाद इसका उद्धार हुआ और ये आदमी आज सड़क पर है और यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। हम और आपों का, हमारे और आपका ये जिम्मेवारी है। आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जो यीशु मसीह को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ आदमी है, उसको लाना कहां है? सड़क के ऊपर, मार्ग में। और सड़क कौन है? प्रभु यीशु मसीह का कह चुका, मार्ग, सत्य और जीवन महीन। मार्ग यीशु है, उस मार्ग पे चल रहा था। ये मार्ग जो है यीशु है और उस मार्ग पे चल रहा था। लेकिन हम जब दूसरे को इस मार्ग में लाएंगे तो व्यक्ति के साथ तो हमको भी ना चलना पड़ेगा। सुनिए, अगर किसी अन्य जाति को सड़क के किनारे से उठा के सड़क के बीच में रखेंगे और उसको चलाएंगे, यानी यीशु मसीह का रास्ता दिखाएंगे, तो सड़क में तो हमको भी चलना पड़ेगा खुद, कि नहीं चलना पड़ेगा। जब उस मार्ग में हम खुद नहीं चलेंगे तो दूसरे को कैसे चला सकते हैं? यानी पहले हम और आप खुद उस मार्ग में चलना सीख जाए मजबूती से, तब सड़क के किनारे कोई आदमी बैठा होगा तो उसको पकड़ कर सड़क के ऊपर ला सकते हैं। हाँ, अब चलो, तुम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलो। जब हमारा जीवन और चरित्र अपने मोहल्ला में, जिस सेक्टर में रहते हैं, वहां पर इतना शुद्ध और पवित्र होगा तो आस पड़ोस के लोग को बोल सकते हैं यीशु मसीह के रास्ते पे चलो। उसके साथ दारू पीने बैठेंगे, उसके साथ बाजार में मटर गश्ती करेंगे, उसके साथ गंदे भरे काम करेंगे और फिर शाम को उसको बोलेंगे यीशु मसीह के रास्ते पे चलो, तो चलेगा वो? कभी नहीं चलेगा। यानी पहले हम उस रास्ते पे चले, उसके बाद उस व्यक्ति को बोलेंगे हाँ अब से तुम भी इस रास्ते पे चलो। तो हम और आप ये अंधा भिखारी नहीं है, कतई नहीं है। और हम अंधे थे, हमारे आंखें खुल गई, अब आंख वाला अंधा नहीं बनना है। यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास करके पुकारना है। देखिए वो हमसे पूछेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मुझे चाहिए क्या? वो सब मैं तुझे दूंगा। और जा तेरे विश्वास ने तुझे दिया।
विश्वास कीजिए, कलीसिया विश्वास कीजिए और पूरा भरोसा परमेश्वर पर कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष हो।